बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी आसान रेसिपीज़ और आसान टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज मैंने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट तैयार होने वाली कचौरियाँ घर में तैयार की हैं। चिकन और सब्ज़ियाँ डालकर मैंने ये कचौरियाँ बनाई हैं और यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनी थी ना कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो चले जी, आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप बिना स्किप किए आप पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलें जी, यहाँ पर देखें जी, ये है मैदा और ये 2 कप मैदा है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून ही इसमें हमने नमक डाला है। 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल या घी, ये मैंने घी डाला है मेल्ट किया हुआ। आप इसकी जगह पे अगर ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, खस्ता बनती हैं। तो अब हमने इनको इस तरह से हाथ से दबाते हुए मैदे को अच्छी तरह से मसल लेना है। तो अच्छी तरह मसलने के बाद जब मुट्ठी बंद होने लग जाए तो इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको नॉर्मल पानी से गूंद लेना है, सख्त सी डो बना लेनी है। तो ये आपको मेरे हाथ नज़र नहीं आ रहे, ये मुज़म्मिल साहब जो हैं वो कचौरियाँ बना रहे हैं, तो वही मैदा गूंद रहे हैं। तो आज की जो रेसिपी है सारी मुज़म्मिल साहब ने तैयार की है। तो इसको हमने रेस्ट देने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए मैदे को। अब यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं, इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने इसके लिए अंदर भरनी है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है देसी घी और यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल या डालडा घी डाल दें। और इसके बाद हमने 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे और ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज, छोटा बारीक कटा हुआ, चॉप किया भी ले सकते हैं। तो मैंने ये छोटा छोटा काट लिया था। इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं आलू है मेरे पास, 1 अदद आलू लिया है। आलू भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, आलू शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसको काट सकते हैं जिस तरह से आपको शेप इसकी आलू की पसंद हो। अगर आलू स्किप करना चाहते हैं तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप भी ये ज़रूर डालिएगा। 1 मैंने शिमला मिर्च लिया है, ये भी इसमें डाल दी है। और 1 कप है बंद गोभी और 1 कप ही गाजरें हैं हमारी कश की हुई, ये भी इसमें डाल देंगे। और इनको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमने इसका थोड़ा सा हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है ताकि थोड़ी क्रंची ही रहें। और यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है बॉईल किया हुआ चिकन, इसको मैंने बारीक बारीक कर लिया था, बिल्कुल छोटा छोटा। और अब हम इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमने मसाले डालने हैं। तो मसाले कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि हमने मैदे में भी नमक डाला हुआ है। तो और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है चाट मसाला जो मैंने खुद तैयार किया था। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो थोड़ी सी टमाटर को भी आप इसको चॉप करके डाल सकते हैं इसमें, और केचप भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा, इसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा पानी डालने के बाद इस तरह से घोल लिया था और इस टाइम पे इसको भी डाल देंगे। और अब हमने थोड़ी सी आंच तेज़ करनी है, तेज़ आंच पे इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे इनको पकाएंगे तो फिर सब्ज़ियाँ हमारी गल जाएंगी। तो हमने सब्ज़ियों को गलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखें ये पानी बिल्कुल अच्छे से जो हमने इसमें डाला था सारा कुछ खुश्क हो चुका है। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह। तो इसको तैयार होते होते यहाँ पर हमारे जो पेड़े हैं समोसे कचौरी के, ये तैयार हो चुके हैं। तो डो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मैंने इसके पेड़े बना लिए थे जितने भी बने। 7 से 8 हमारे जो पेड़े तैयार हुए थे, छोटे छोटे बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के, जितने हम समोसे के लिए पेड़े ले सकते हैं उतने। तो अब हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी ये इस तरह से हम दरमियान में रखेंगे। और अगर आप समोसे बनाना चाहते हैं तो समोसे भी बना सकते हैं, लेकिन कचौरियाँ जो है ना इनका अपना ही जायका होता है। ये देखें इस तरह से इसको दबाएंगे थोड़ा सा इस तरह से,
आप इसको ऊपर से इस तरह से भी रख सकते हैं और ऊपर से इसको मोड़ भी सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं और आप इसको ऊपर से मोड़ भी सकते हैं। आपको मैं 2 तरह से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी 3 से 4 कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको मैंने पहले से चूल्हे पे रख दिया था। अब हमने इसमें कचौरियाँ डाल देनी है और बाकी की भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ को इस तरह से मैंने बनाया, ऊपर से थोड़ा सा फूल सा बना दिया था और कुछ को इस तरह से प्लेन बना दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। अभी मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबू वाली हमारी कचौरियाँ तैयार हुई हैं, झटपट तैयार हुई हैं। आप भी इंशाल्लाह, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाजमी आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।